25 मार्च को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए। यह प्रदर्शन सफाई कर्मचारी आंदोलन के नेतृत्व में हुआ। यह विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, यह समझने के लिए हमें 8 दिन पीछे लोकसभा में जाना होगा। 17 मार्च को सांसद इकरा चौधरी ने लोकसभा में सफाई कर्मचारियों की मौतों और पीढ़ियों से चले आ रहे जाति आधारित मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर कुछ तीखे सवाल पूछे। इसका आधिकारिक लिखित जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने दिया। उन्होंने जो पेश किया वह अपनी जिम्मेदारियों से भागने और सच्चाई को छिपाने की नाकामयाब कोशिश थी। उन्होंने दावा किया कि सरकार के ताजा सर्वे के मुताबिक देश में अब 0 मैनुअल स्कैवेंजर्स बचे हैं और साथ ही कहा कि सीवर की सफाई अब सिर्फ पेशा आधारित काम रह गया है और यह बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया कि यह काम जाति आधारित है। अंत में उन्होंने सरकार की एक सकारात्मक तस्वीर पेश करते हुए कहा कि नमस्ते जैसी योजनाओं के जरिए कर्मचारियों का पुनर्वास किया जा रहा है और पीड़ितों के परिवारों को पूरा मुआवजा मिल रहा है। लेकिन यहीं पर सरकार की सारी कहानी धराशायी हो जाती है, क्योंकि उसी आधिकारिक दस्तावेज में मंत्रालय के अपने ही डेटा ने उनके दावों को गलत साबित कर दिया। सरकार ने खुद माना कि 2017 से अब तक सीवरों में 622 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। परिवारों का ख्याल रखने का दावा करने के बावजूद उन्होंने माना कि 52 परिवारों को 1 रुपए का भी मुआवजा नहीं मिला और कई मामलों को बिना किसी हल के बंद कर दिया गया। और सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार सफाई कर्मचारियों के जातिगत भेदभाव को लेकर 882 आधिकारिक शिकायतें मिली हैं। अब सोचिए, जब सरकार के अपने ही शिकायत डेटा में जातिगत भेदभाव सबसे बड़ी शिकायत है, तो सरकार ये कैसे कह सकती है कि यह काम अब जाति आधारित नहीं रहा। सरकार मैनुअल स्कैवेंजिंग का नाम बदलकर खतरनाक सफाई यानी हजार्डस क्लीनिंग रखकर इस समस्या को कागजों से मिटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सिर्फ नाम बदल देने से लोगों का मरना बंद नहीं हो जाता। दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच ने 2024 में 116 और 2025 में 158 मौतें दर्ज की। सफाई कर्मचारी आंदोलन के अपने दस्तावेज दिखाते हैं कि सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए जानबूझकर मौतों का आंकड़ा कम कर रही है। 2025 में सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 102 मौतों की पुष्टि की, लेकिन सरकार ने सिर्फ 65 बताई और इस साल के शुरुआती 3 महीनों में ही 41 कर्मचारियों की जान जा चुकी है। इसका मतलब है कि हर दूसरे दिन एक इंसान मर रहा है। सरकार जवाबदेही से बचने के लिए मशीनीकृत और सुरक्षित सफाई की एक साफ सुथरी झूठी तस्वीर पेश करती जा रही है। यही वजह है कि आज सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संकट का सबसे दुखद पहलू यह है कि इसे पूरी तरह रोका जा सकता था। हमें यह बताया जाता है कि शहर को चालू रखने के लिए इंसानों का गटर में उतरना जरूरी है, लेकिन अगर हम अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी जैसे देशों को देखें तो पता चलता है कि सीवर साफ करने के लिए किसी भी इंसान को अपनी गरिमा या अपनी जान दांव पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन देशों में सख्त श्रम कानून किसी भी इंसान के बिना एडवांस स्कूबा डाइविंग सूट के सीवर में उतरने को पूरी तरह गैर कानूनी मानते हैं। इसके बजाय वे वेक्टर ट्रक्स और रोबोटिक क्रॉलर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जब तकनीकी समाधान उपलब्ध है तो भारत में सरकार इस मुद्दे को जड़ से हल करने के लिए कोई निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाती? तो हमें यह समझना होगा कि यह कोई नीतिगत नाकामी नहीं है, बल्कि यही नीति है। करोड़ों रुपए के वेक्टर ट्रक खरीदना और उन्हें चलाने वालों को ट्रेनिंग देना बहुत महंगा सौदा है। इसकी तुलना में एक बेहद गरीब हाशिए पे पड़े दलित मजदूर को एक बाल्टी थमाकर जहरीले गटर में उतार देना बहुत सस्ता पड़ता है। ये जो 622 मजदूर मरे हैं, ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये तो शहरी ढांचे को बनाए रखने की कीमत है। और इस ढांचे को बरकरार रखने में पूंजीपतियों की यह सरकार पूरी मदद करती है, जिसमें जाति व्यवस्था को भी काम में लेती है। सरकार इन मुद्दों को सुलझाना ही नहीं चाहती, क्योंकि इसे पूरी तरह सुलझाने का मतलब होगा उस जातिवादी श्रम व्यवस्था को तोड़ना जिसके दम पर आधुनिक भारत के विकास की इमारत खड़ी हुई है। पूंजीपतियों की यह सरकार इस शोषण को इसलिए जारी रखना चाहती है क्योंकि उसके नजरों में दलितों की जान की कोई कीमत नहीं है। जनहित के लिए पैसा खर्च करने से जनता की भलाई तो होगी, लेकिन पूंजीपतियों को कोई फायदा नहीं होगा। इस बात को अब तमाम सफाई कर्मचारी समझ रहे हैं और संगठित भी हो रहे हैं। जंतर मंतर पे हो रहा ये प्रतिरोध इसी की उम्मीद जागृत करता है। हमने कम से कम अभी 40 साल से देश भर सफाई कर्मचारी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो अगर हम लोग ने भरना चाहे तो सफाई करना, दिल्ली बराबर नहीं होते हैं, इतने लाखों लोग आएगा, संघर्ष करना तैयारी हो रहा है। सो ये तो जस्ट हमारा मॉडल है, बट हमारा लड़ाई आगे है।
और वो हमारा कैसा मार डाले तो हम चुपचाप बैठना तैयार नहीं। अभी थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, पहले जैसे हमारा का शोषण नहीं कर सकते।